हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है अपना नाउन का क्लास चल रहा है। नाउन के क्लास में पिछले क्लास में हम लोग जेंडर पढ़ चुके हैं, मतलब पर्सन पढ़े, फिर जेंडर पढ़े और आज पढ़ेंगे नंबर यानी संख्या। उसको पढ़ने के लिए आप लोग को पूरा बेसिक से लेके चलेंगे, क्योंकि नंबर पढ़ने का मतलब, क्योंकि सबसे बड़ी बात नंबर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन नंबर से पूछा जाता है। इसलिए हम लोग और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे पूरे नंबर को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टार्ट में नंबर यानी नाउन का। नंबर यानी किसका? नंबर। संख्या यानी किसका? नाउन का। और नंबर को बांटे कितने पार्ट में थे? दो पार्ट में, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। क्या क्या? एक काउंटेबल था और एक अनकाउंटेबल था। वो जो काउंटेबल था ना, काउंटेबल को हम लोग तीन भाग में बांटे। काउंटेबल तो गिनने योग्य नाउन और एक वैसा नाउन जिसे नहीं गिन सकते, है ना। तो गिनने योग्य यानी काउंटेबल में आया था प्रोपर नाउन, है ना, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यक्तिवाचक संख्या। एक आ गया था कॉमन नाउन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संख्या। और एक आया था कलेक्टिव नाउन, जिसे कहते हैं समूहवाचक संख्या, है ना। इस सब को हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो किसको किसको काउंटेबल में रखे थे? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, है ना। मतलब ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव या तो वन हो सकता है या तो मोर देन वन हो सकता है। क्या क्या? ये जो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव है या तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। हो सकता है, जी हां। अगर वो एक होगा ना तो उसे कहेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए ना क्या है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। ये क्या है? या तो वन होगा या तो मोर देन वन होगा। अगर वन होगा तो उसे कहेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या कहेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना। और एक होगा मोर देन वन, जिसे क्या कहेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर को एक वचन कहते हैं, प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। एक होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक से ज्यादा होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर ना? इसके बारे में और अच्छे से बात करते हैं, पहले इसको जरा समझ लीजिए। ये क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब नहीं गिनने योग्य, है ना। कौन कौन? मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन नाउन जो है अनकाउंटेबल में आता है? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन के बारे में बोल रहे थे, और नाउन दैट कैन बी मेजर और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड, इट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यही ना बताए थे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉट बी टच बट कैन बी फेल्ट, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब वैसा नाउन जिसे न तो देखा जा सके, जिसे न तो छुआ जा सके, बस अंदर ही अंदर महसूस कर सके, अंदर ही अंदर फील करे, वो सब क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। और वैसा नाउन जिसे माप तौल के यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। क्लियर ना? एक बात बताइए, मटेरियल नाउन को जब हम काउंट कर ही नहीं सकते तो उसका प्लूरल बना सकते हैं कभी? नहीं बनाएंगे। क्या क्या? नहीं बनाएंगे। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं, क्या उसको प्लूरल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो देखिए, मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ये अगर दोनों नाउन है तो वो ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। क्या क्या? मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर इट। समझ में आ गया? मतलब क्या है? जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी आंखों से, किसकी आंखों से? अपनी आंखों से जहां भी मटेरियल नाउन दिख गया उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज कर दीजिए। क्लियर ना? सामान्य सी बात है तो द नहीं लगाइएगा, खास बात है तो द लगाइएगा। वही हाल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, जहां भी दिख जाए, किसकी आंखों से? आपको अपनी आंखों से क्या लगाना है? सिंगुलर करना है, वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। और द सामान्य सी बात होगा तो नहीं लगाएंगे, खास बात होगा तो लगाएंगे। क्लियर कंसेप्ट? खत्म कहानी। बात करते हैं मेन यहां किसके बारे में? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव अगर वन है तो उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहेंगे, और मोर देन वन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, नाउन हो तो आर्टिकल लगेगा। क्या क्या? सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, नाउन हो तो क्या लगेगा? आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट।
बिफोर इट। जब सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नाउन हो तो आर्टिकल लगेगा, बट अगर प्लूरल हो, काउंटेबल हो, नाउन हो फिर भी आर्टिकल नहीं लगेगा। कब? जब सामान्य सी बात होगा। लेकिन अगर यहां भी बात खास हो, पर्टिकुलर हो तो लगेगा। क्या समझ में आया? प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, इसे हम लोग काउंटेबल नाउन में रखते हैं, है ना। ये अगर नाउन एक होगा, सिंगुलर होगा तो उसमें आर्टिकल लगेगा। लेकिन अगर ये नाउन मोर देन वन होगा, प्लूरल होगा तो सामान्य सी बात में नहीं लगेगा और खास बात में लगेगा, है ना। खास बात कहीं भी हो तो लगाना है ना। तो यहां पे क्या कहेंगे? नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर इट। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर इट। इट समझ में आ गया बात? याद रखना है, जो सामान्य सी बात में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बस यहां पे एक क्वेश्चन मन में आ जाएगा, सर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे कैसे? ये क्वेश्चन आ रहा है मन में। कोई बात नहीं, अभी समाप्त करते हैं। जब भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करने की बात हो तो क्या करिएगा? मोटा मोटी इसमें सिंगुलर वाले में एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। और या फिर ईएस लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? ईएस लगा देते हैं तो हो जाता है प्लूरल, या एस लगा देते हैं तो हो जाता है कोई भी नाउन प्लूरल। बट एक बात और, यदि नाम के साथ नाम को जोड़ दे, क्या है? नाम प्लस नाम, नेम प्लस नेम अगर जुड़ जाए, राधा को गीता से जोड़ दिए, सीता को सुनीता से जोड़ दिए तो ये सब क्या हो जाएगा? नाउन प्लूरल हो जाएगा। ऐसे लगा बॉय है, ऐसे लगा दिए बॉयज, प्लूरल हो गया। बॉय सिंगुलर था, बॉयज कर दिए, प्लूरल हो गया। बेंच था, ये से लगा के बेंचेज कर दिए, क्या हो गया? प्लूरल हो गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं उस रूल्स के बारे में जिसके थ्रू हम लोग सिंगुलर से प्लूरल करते हैं। क्या क्या? उस रूल्स के बारे में जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए पहला रूल क्या है, जैसे हेडिंग क्या है? रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। कैसे सिंगुलर से प्लूरल किया जाता है किसी भी नाउन को। चलिए पहला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? मोस्ट ऑफ द नाउन। मोस्ट ऑफ द मतलब याद रखिए 90%। मोस्ट ऑफ द नाउन मतलब 90%। 90% नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। 90% नाउन का प्लूरल एस लगा के करते हैं। क्या? एस लगा के करते हैं। तो याद रखिए मोटा मोटी जितना भी नाउन हो, जहां भी नाउन मिले सबको एस लगा दीजिए, प्लूरल हो जाएगा। ज्यादातर 90%, और जो 10% नहीं होगा उस सब को हम यहां क्लास में कॉन्सेप्ट के थ्रू ऐसे याद करवा देंगे जो आज के बाद जीवन में किसी भी नाउन को प्लूरल करने का समस्या ही नहीं रहेगा। चाहे आप किसी भी चीज का एग्जाम देते हो, यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, बैंक पीओ क्लर्क, दुनिया का जो भी एग्जाम, जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम देते हो, सब में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आज के क्लास से, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं इसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे करते हैं। तो क्या बताया? जो दुनिया का कोई भी नाउन हो उसको प्लूरल करने के लिए एस लगा दीजिए, और जहां नहीं लगेगा उसका कंसेप्ट हम देंगे। जैसे देखिए बुक है, एस लगा दिए, बुक्स हो गया। बुक है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसे क्या कर दिए? बुक्स, ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना। इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, बट इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। आ गया समझ में? वैसे पेन है सिंगुलर, पेन्स प्लूरल। पेंसिल सिंगुलर, पेंसिल्स प्लूरल। बॉयज सिंगुलर, बॉयज प्लूरल। बैग सिंगुलर, बैग्स प्लूरल। काउ सिंगुलर, काउज प्लूरल। गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ईएस कहां लगाते हैं? तो ईएस कहां लगाते हैं वो समझाएंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू, लाइफ टाइम याद हो जाएगा। घबराने का कोई बात ही नहीं रहेगा, जो कहां लगाएंगे एस और कहां लगाएंगे ईएस। पहले अब जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए? चले बहुत अच्छी बात। अब जरा इसको हम देखते हैं, जो कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना, सम ऑफ द नाउन, हेडिंग ने सम ऑफ द नाउन, some of the nouns which end with, some of the nouns which end with s, ss, sh, ch, x और z। क्या लिखे? some of the nouns,
nouns which end with s, 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 h, c, h, x और z। क्या याद रहेगा? सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विद s, 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 c, h, x और z, है ना। फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग देयर प्लूरल बाय एडिंग es। क्या याद रहेगा? फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग es। तो क्या हुआ? सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विद s, 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 h, c, h, x और z फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग s। मतलब हुआ कुछ ऐसे नाउन है, कुछ ऐसे नाउन है इस दुनिया में जो अंत होते हैं, समाप्त होते हैं एस से, जिसका लास्ट लेटर एस हो, जिसका या तो एस एस हो, जिसका लास्ट लेटर एस एस हो, या फिर उसका लास्ट लेटर एस एच हो, या फिर उसका लास्ट लेटर सी एच हो, या फिर उसका लास्ट लेटर एक्स हो, या फिर उसका लास्ट लेटर जेड हो। अगर इन सारे वर्ड से अगर समाप्त हो रहा है कोई भी नाउन, उसको अगर प्लूरल करना है तो उसमें लगाएंगे es, है ना। एक बात याद रखिएगा, सिंगुलर से प्लूरल करने वाला राजा जो है ना वो s है। सारा पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी किसके पास है? s के पास। s ही pm है। जैसे अपना इंडिया में सबसे ज्यादा पावर किसके पास? pm के पास। वैसे ही प्लूरल करने के लिए सबसे ज्यादा पावर किसके पास? s के पास, है ना। चलिए, तो अपना हर एक जगह अपना पावर का यूज करना चाहता है, हर एक जगह अपने आप को दिखाना चाहता है। तो याद रखिएगा, लास्ट लेटर एस हो, एस एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स और जेड हो, तो क्या करेंगे? ES लगाएंगे। लेकिन क्या है ना, यहां पर भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे देखिए ना, जैसे मान लेते हैं CH, लास्ट लेटर क्या? लास्ट लेटर CH है। एक बात बताइए, उस CH का प्रोनाउंसिएशन आपका च होगा या क होगा? च भी हो सकता है, क भी हो सकता है ना जी। CH का च भी हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं और क भी करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना। बट याद रखिएगा, या आप लोग खुद समझते होंगे, जो देखिए सर CH का रियल च है और जबरदस्ती वाला क है। क्या क्या? CH का रियल प्रोनाउंसिएशन, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी किस में है ज्यादा? च में। फॉल्स है क वाला, है ना। तो क्या है, जब लास्ट लेटर CH और CH का उच्चारण अगर च हो तो उसको में क्या करेंगे हम लोग? ES लगाएंगे। क्या करेंगे? ES लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए संविधान में लिखा हुआ है, ऐसी संविधान है ना, इसके लिए संविधान तो यही हुआ। संविधान में लिखा हुआ है, जो देखिए लास्ट लेटर CH हो उसमें आप ES लगा दीजिएगा। और जब भी ES लगाना होगा तो सबसे ज्यादा पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी किसके पास? S के पास। ये CH, ये च जो है ना, दौड़ते दौड़ते जाएगा S के पास, कहेगा सर हम लास्ट लेटर CH है, हमको ES मिलना चाहिए, ES दीजिएगा। बोला क्या हो, रियल वाले हो या फॉल्स वाले हो? तो बोलते सर हम तो रियल वाले हैं, च हैं। का अच्छा च हो, ठीक है ले जाओ, उसको मिल गया ES। वैसे ही क जो था वो भी गया किसके पास? S के पास, है ना। सर हम लास्ट लेटर CH हैं, हमको ES दीजिए, क्योंकि संविधान में लिखा है जिसका भी लास्ट लेटर क्या हो? CH हो, उसको मिलेगा ES। प्लूरल करने के लिए हमको भी दीजिए। पूछता है कौन हो, रियल वाले हो या फॉल्स वाले हो? क्या रियल वाले हो कि जबरदस्ती वाले हो? तो बोलता है सर, तो चुप हो गया। जैसे ही चुप हुआ पकड़ लिए S बाबा,
पकड़ लिए, कहते हैं लगता है तुम फॉल्स वाले हो, तो बोलते हैं जी सर। अरे पगला, जब तू फॉल्स वाला है तो तुम यस कैसे लेगा? तो कहते हैं सर जे है देना है दे दीजिए। तो क्या मिला? एस मिला। क्या मिला? एस मिला। तो याद रखिएगा लास्ट लेटर सी एच, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन च, एस मिलेगा। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन क, तो एस मिलेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल लिखिए ना, क्या लिखेंगे? बेंच लिखेंगे, बेंच लिखेंगे। यहीं पे ब्रांच लिख लीजिए, ये भी क्या है? ब्रांच है। अब इस सब का भी एक एक करके लिख लेते हैं। लिखिए ना, क्लास लिखिए, क्लास लिखिए। बस लिखिए, बस लिख लेते हैं, है ना। टैक्स लिख लीजिए, टैक्स, है ना। एक्टोपाज लिख लीजिए, सबका हो गया। ये सब क्या है? सिंगुलर है। ये सब क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है। इसका बनाना है प्लूरल, है ना। और आप लोग को पता है ना, रियल उच्चारण होगा तो ईएस लगेगा और फॉल्स होगा तो एस लगेगा। जैसे देखिए ना, बेंच है तो बेंच का प्लूरल क्या होगा? बेंचेज। क्या होगा? बेंचेज होगा। वैसे देखिए, अगर एक ऐसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक रियल कॉन्सेप्ट देते हैं जो कोई नहीं बताता है। क्या है ना, बेंच। अब बेंच है, इसका प्लूरल करेंगे तो जरा बोल के देखिए। जैसे गर्ल का गर्ल्स बोल देते थे, बॉय का बॉयज बोल देते थे, पेन का पेन्स बोल देते थे। जरा आप बेंच का बेंच क्या बोलिएगा बताइए? तो इसका प्लूरल बताइए। बेंच का प्लूरल खुद ही बोल के एस से लगाना चाहते हैं, ये छोड़े बेंच का प्लूरल बताइए तो एस लगा के क्या ऐसे बोलेंगे? बेंचेस। क्या ऐसे बोलेंगे? देखिए, हर एक चीज का कुछ ना कुछ क्लू होता है। मतलब कि इसको एस लगा के बोल ही नहीं पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो पाएगा, इसलिए एस लगाया जाता है। ये अंदर की बात था जो बता दिए, है ना। वैसे देखिए ना, ब्रांच, इसका प्लूरल क्या होगा? ब्रांचेज। क्या होगा? ब्रांचेज। इसका अगर वैसे नॉर्मल में कहते जैसे बुक का बुक्स करते हैं, ब्रांच का ब्रांच, क्या कहें? चस। क्या कैसे बोलिएगा? है ना, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा है। तो जो भी में ना ईएस लगाते हैं ना, वो सब का यही हाल है, इसलिए लगाते हैं। देखिए ना, क्लास। अब क्लास का प्लूरल कैसे करेंगे? CLASS, क्लासेज। और वैसे बताइए तो कैसे करते? क्लास, ट्रिपल एस लगाते। हाँ वो तो मिस्टेक हो जाता ना जी, और बोल भी नहीं पाते और गलत भी हो जाता, क्योंकि ट्रिपल एस सरासर अपराध, है ना। तो क्या है ना, इसीलिए इसमें ईएस लगा दिया। बस, अब इसको तो बोलते हैं BUS, बस। अब इसका प्लूरल करेंगे तो क्या कहेंगे? बसेज कहेंगे ना। और वैसे सीधे एस लगा कैसे कहेंगे? बस। समझ रहे हैं बात? जी हाँ, ये कंसेप्ट है समझने के लिए। निर्माण में आप लोग पढ़ रहे हैं, हवे में कुछ नहीं होता, सारा कुछ प्रैक्टिकली होता है जो एक बार में दिमाग में छप जाए। आइए, टैक्स। टैक्स को ही एस लगा के बोले टैक्स, है ना, इसलिए क्या बोलते? टैक्सेज। टैक्सेज एस लगा दिया, है ना। टोपाज क्या करेंगे? जेडस। यस यस, क्या करेंगे? ईएस। सब में क्या लगेंगे? यस। अब अगर CH का क में लिखे ना, एग्जाम्पल में मोनार्क। मोनार्क का आप लोग नाम सुने हैं? लिखिए मोनार्क। मोनार्क, मोनार्क में तो सम्राट होता है, राजा होता है, तो इसका प्लूरल क्या होगा? मोनार्क्स। मोनार्क्स, एस लगा दिए, है ना। यहां पे एक होता है स्टोमैक। स्टोमैक, स्टोमैक मतलब होता है पेट, स्टोमैक होता है पेट, तो इसका प्लूरल क्या होगा? एस। उम्मीद है क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा, है ना। जो देखो यार, अगर लास्ट लेटर CH हो, S हो, SH हो, है ना, अगर उसका रियल उच्चारण है तो हम लोग लगाएंगे ES। फॉल्स है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? केवल एस। जैसे मोनार्क, मोनार्क्स। स्टोमैक, स्टोमैक। इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। एक और कंसेप्ट लिखिएगा, सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विद ओ, सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विद ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग
ES, है ना। कुछ ऐसे नाउन है जिसका प्लूरल क्या होता है, जिसका लास्ट लेटर क्या होता है, O होता है, और उसका प्लूरल कैसे करते हैं, ES लगा के करते हैं। तो क्या लिखे, सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विद O, एंड विद O form their plural by adding ES। क्लियर। हाँ, तो जिस कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका लास्ट लेटर क्या होता है, O होता है, और उसका प्लूरल हम लोग कैसे करते हैं, ES लगा के करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट और ही धांसू गजब का है। देखिए ना, देखिए क्या है, ये लास्ट लेटर क्या है, O। अब एक बात बताइए, जो दुनिया का कुछ नाउन, कोई भी नाउन होगा जिसका लास्ट लेटर O होगा, और उस O से पहले क्या वॉवेल लेटर हो सकता है, हो सकता है। क्या कंसोनेंट लेटर हो सकता है, जी हाँ, वो भी हो सकता है। याद रखिएगा, मतलब लास्ट लेटर O हो और उस O से पहले क्या हो, वॉवेल लेटर, मतलब वॉवेल लेटर प्लस O हो। या तो हो सकता है जो कंसोनेंट लेटर प्लस O हो, या तो वॉवेल लेटर प्लस O होगा, या फिर कंसोनेंट लेटर प्लस O होगा। और एक बात जो सबसे बड़ी बात है, वो आपको पता है, जो इस प्लूरल करने वाला राजा कौन है, S है। किसी को भी प्लूरल होना होगा तो किससे मिलेगा, S से मिलेगा, चाहे संविधान में कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो देखिए ये था लास्ट लेटर O, और वो गया यहाँ पे बॉस के पास, बोलता है सर सर हम लास्ट लेटर O हैं, मुझे प्लूरल होना है, ES दीजिए। संविधान में लिखा हुआ है जो लास्ट लेटर O होगा उससे मिलेगा ES। पूछते हैं कहां से आए हो, बड़े वाले एरिया से आए हो, छोटे वाले एरिया से आए हो, बोलो बोलो। तो ये तो वॉवेल लेटर प्लस O, वॉवेल का एरिया कितना है, छोटा सा, छोटू, 5 लेटर AEIOU, छोटू। कहते हैं सर हम तो छोटे वाले एरिया से हैं। तो कहते हैं अरे पगला, तुम छोटा वाला एरिया से आए हो, छोटा वाला एरिया से आओ, फिर भी तुम लेगा बड़ा, ES लेगा। क्या है, S और ES में अगर सोचा जाए, एक है S और एक है ES, तो छोटू ये और मोटू ये, छोटा ये बड़ा ये, है ना। तो क्या है, तो पूछ रहे तुम छोटे वाले एरिया से हो, तुम बड़ा लेगा, ES लेके क्या करेगा, केवल S ले लो काफी है। बोला सर संविधान में लिखा हुआ है, ES देते तो बढ़िया होता ना। नहीं नहीं, लेना है तो S लो, नहीं तो जाओ। ठीक है सर दे दीजिए। तो क्या मिला इसे, केवल S मिला। मतलब लास्ट लेटर O हो और उस O से पहले वॉवेल लेटर हो, प्लूरल करने के लिए केवल S लगाएंगे। क्या क्या, केवल S लगाएंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस O, लास्ट लेटर O हो और उस O से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, फिर जाएगा बॉस के पास, गया, उठा और गया, सर सर हम लास्ट लेटर O है और संविधान में लिखा हुआ है जो जिसका भी लास्ट लेटर O होगा उसको प्लूरल करने के लिए ES मिलेगा, तो दीजिए ES। बोल पूछता है कहां से आओ हो, बड़े वाले एरिया से आओ कि छोटे वाले एरिया से आओ। सर हम बड़े वाले एरिया से आए, 21 लेटर है सर, बहुत है। तो ठीक अच्छा, बड़े वाले एरिया से आए हो, ठीक है ले जाओ ES। मतलब बड़े वाले एरिया से हो तो बड़ा वाला मिला, छोटा वाला एरिया से है तो छोटा वाला मिला। मतलब कॉन्सोनेंट लेटर है तो ES मिलेगा, वॉवेल लेटर है तो S मिलेगा। देखिए ना, वॉवेल लेटर प्लस O S, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस O ES, बात खत्म। टेंशन नहीं लेना है। जो इंग्लिश है ना, लैंग्वेज होता है अपना अंदर की बात होता है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। रियलिटी में बिलीव के साथ पढ़िए, मजा आ जाएगा, सीख जाइएगा, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आइए देखिए तो क्या है, एग्जाम्पल देखिए हम लोग। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपका है रेडियो, है ना, रेडियो। अब रेडियो सिंगुलर है, लास्ट लेटर O है और उस O से पहले क्या है आपका, उस O से पहले I है, और I क्या होता है, वॉवेल लेटर होता है। तो इसके लिए प्लूरल में क्या लगाएंगे, केवल S लगाएंगे। क्या, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं लास्ट लेटर O हो और उस O से पहले वॉवेल लेटर हो तो S लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट लेटर है तो क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, है ना। तो क्या है, लास्ट लेटर O S लगा, लास्ट लेटर देखिए यहाँ पे क्या है, रेडियो, रेशियो आप लोग पढ़ते हैं ना, जी हाँ। अब रेशियो में लास्ट लेटर O है और उससे पहले वॉवेल लेटर है, तो क्या लगाएं, केवल S लगाए, रेशियो। क्यूरियो शॉप आप लोग जानते हैं, क्यूरियो मतलब अनोखी कलात्मक, जैसे गिफ्ट वगैरह का दुकान होता है ना, उसे क्यूरियो शॉप बोल सकते हैं, है ना। तो क्यूरियो शॉप, अब लास्ट लेटर O है
लास्ट लेटर क्या है, ओ है, और इस ओ से पहले क्या है, आई है, मतलब वॉवेल लेटर है, तो क्या लगा, एस लगा। वैसे ही वीडियो, वीडियो देखते हैं आप लोग, अभी भी देख रहे हैं, तो एक वीडियो देखे तो वीडियो, लास्ट लेटर ओ है, उससे पहले वॉवेल लेटर ई है, तो क्या करेंगे, प्लूरल करने के लिए केवल एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, केवल एस। वैसे देखिए बम्बू, अब बम्बू लास्ट लेटर ओ है, और उस, अब यहां पे ये नहीं है, दोनों को पकड़ ले, दोनों को नहीं पकड़ना है, केवल एक को पकड़ना है। किसे पकड़ना है, केवल एक को पकड़ना है। तो लास्ट लेटर क्या है, ओ है, और उस ओ से पहले ओ है, और ओ क्या होता है, वर्ब लेटर होता है, तो क्या करेंगे, केवल एस लगाएंगे, है ना। अगर दोनों पकड़ लीजिएगा तो हो गया गलती से मिस्टेक, है ना। तो याद रखिएगा, लास्ट लेटर ओ और उससे पहले वॉवेल लेटर हो तो एस लगाएंगे प्लूरल करने के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, जो अगर लास्ट लेटर क्या हो, ओ हो, और उस ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, क्या हो, उस ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं। जैसे देखिए ना, पोटैटो, अब पोटैटो में लास्ट लेटर क्या है, ओ है, और उस ओ से पहले क्या है, टी, टी यानी कंसोनेंट, तो पोटैटोज करेंगे, है ना, ईएस लगाएंगे। देख रहे हैं ना, ईएस लगा। वैसे देखिए टोमेटो, टोमेटो में लास्ट लेटर क्या है, ओ है, और उस ओ से पहले क्या है, टी है ना, टी यानी कंसोनेंट है, तो प्लूरल करने के लिए क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे। देख रहे हैं। वैसे ही मैंगो, मैंगो में लास्ट लेटर क्या है, ओ है, और उस ओ से पहले क्या है, जी, और जी क्या होता है, कंसोनेंट लेटर होता है। क्या होता है जी, कंसोनेंट लेटर होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसे क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे प्लूरल करने के। कोई भी नाउन हो दुनिया का, अगर लास्ट लेटर ओ हो और उस ओ से पहले वॉवेल लेटर एस लगाइए, लास्ट लेटर ओ हो, उस ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर ईएस लगाइए। बट एक बात और ध्यान रखने वाली है, कौन सी बात, अभी बता रहे हैं। देखिए, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड हो, किससे रिलेटेड, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड हो, तो उसका प्लूरल करने के लिए हम लोग केवल एस लगाते हैं। क्या करते हैं, केवल एस लगाते हैं। मतलब ये समझ में आया, जो लास्ट लेटर ओ होगा और उससे पहले वॉवेल लेटर हो तो एस लगाइए, उससे लास्ट लेटर ओ और उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो ईएस लगाइए। लेकिन अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड हो, क्या क्या, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड हो, तो न लास्ट लेटर से पहले वॉवेल देखना है, न कॉन्सोनेंट देखना है, कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, सीधा एक ही बात समझना है। जो देखिए, ये लास्ट लेटर, ये जो है वर्ड, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है, और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है तो उसमें केवल एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, केवल एस लगाते हैं। अब उस वर्ड से पहले, ओ से पहले, उस वर्ड वाले लास्ट लेटर ओ से पहले वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, कुछ मतलब नहीं, कुछ सोचना समझना नहीं है, बस ये देखना है ये वर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है, बस एस लगा दीजिए। क्या, बस एस लगा दीजिए। जैसे देखिए डायनेमो, डायनेमो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है। देखिए ओ है लास्ट लेटर, और ओ से पहले क्या है, एम है, और एम क्या होता है, कंसोनेंट लेटर होता है। इसका प्लूरल कैसे करेंगे, एस लगा के करेंगे। क्यों करेंगे एस लगा के, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड के साथ एस लगा। डायनो पढ़े होंगे फिजिक्स में, यांत्रिक ऊर्जा को जो कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, वही है। पियानो, पियानो आप लोग बजाते हैं ना, जी हाँ। देखिए लास्ट लेटर ओ है और ओ से पहले एन यानी कॉन्सोनेंट लेटर, तब भी प्लूरल कैसे हुआ, एस लगा के हो। क्यों, क्योंकि पियानो क्या है, ये क्या है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है। वैसे फोटो, फोटो खिंचवाने जाते हैं ना, फोटो खींचता है, फोटो भी क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है, तो इसमें क्या करेंगे, एस लगाएंगे। यहाँ पे रेडियो भी आ सकता है, क्या है, रेडियो, यहाँ पे रेडियो। अब रेडियो क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है ना जी, और लास्ट लेटर ओ है, उससे पहले आई भी है, तब भी क्या होगा,
उम्मीद है बात समझ में आ गया। देखिए भाव रिलेटेड हो पहले या कंस रिलेटेड हो, सोचना समझना नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है, एस लगा देंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, मजा आया होगा। प्लीज इस चैनल को, इस निर्माण को, है ना, आप लोग अपना सारे दोस्तों को बीच लेके चलिए। जो भी प्रॉब्लम हो समझने में कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट में लिखिए, बट क्लास रेगुलर कीजिए और सबको जोड़ के कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।